हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10 के प्रायिकता चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ इस चैप्टर का आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। किसी भी तरीके का आपका डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। मैं 100% गारंटी लूंगा इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक धैर्य रख के देखिएगा वीडियो को। जहां भी दिक्कत लगेगा आप वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि ई कोई घटना है तो पी ई जोड़ पी नॉट ई का मान क्या होगा। इसका कहने का मतलब है कि अगर ई कोई घटना है तो प्रायिकता होने और प्रायिकता नहीं होने की जोड़ को मान क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 0 से बड़ा 1 से छोटा होता है। तो घटना होने और घटना नहीं होने का जो मान का योग करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है तो क्या नहीं होती है। ऑप्शन देखते हैं। एक 0.1 -7 या 0.2। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा किसी घटना की प्रायिकता क्या नहीं होती है तो -7 नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन है 1 2 0 कोई नहीं। तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। यानी कि निश्चित घटना को घटने की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता क्या नहीं होगी। -5 0 1 1:4। तो देखिए -5 इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि 0 और 1 के ही आस रहेगा। मतलब 0 से छोटा निगेटिव नहीं आएगा और 1 से बड़ा भी वैल्यू नहीं जाएगा। जो कि -5 0 से बहुत पीछे है तो यह किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। आपके दिमाग में आ रहा होगा 1:4। इसका मतलब हुआ 1/4 0.25। सॉरी एक ऊपर वाला नहीं होगा। तो 0.25 किसी घटना की प्रायिकता होती है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर किसी घटना की प्रायिकता क्या नहीं होगी। तो फिर से आ गया सही जवाब आपका डी ऑप्शन माइनस में प्रायिकता कहियो नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर कि निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 2/3 का मान निकालिएगा 0.66 आएगा। 15% का मान 15/100। 0.7% का मान 7/1000 आएगा। तो -15 नहीं होगा क्योंकि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से 1 के ही बीच में आती है। 0 1 या इसके बीच में। अगला क्वेश्चन है कि एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता क्या है। पासा मतलब जिसको डाइस हम लोग कहते हैं, छक्कड़ी जिसको कहते हैं, लूडो खेलते हैं उसमें 6 तक लिखा हुआ रहता है। तो देखिए टोटल कै गो आ सकता है 6। कह रहा है 3 आने की। तो 3 कै गो रहता है उस छकड़ी में तो कहिएगा 1। तो प्रायिकता हो गया घटना कै गो घटेगा 1। टोटल घटना कै गो हो सकता है संभव परिणाम 6 क्योंकि 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो 1/6 यानी कि बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब 8 नंबर देखते हैं। एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता क्या है। पासा मतलब डाइस वह छकड़ी। अभाज्य संख्या तो उसमें कौन कौन अभाज्य संख्या है। 2 है 3 है और 5 है। 3 गो अभाज्य संख्या है। कै गो में से 6 गो में से। तो 3/6 प्रायिकता यानी कि इसको काटिएगा तो 1/2 ए ऑप्शन सही जवाब इसका हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दो पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले 2 गो पासा फेंकिएगा तो उसमें टोटल नंबर कितना आ जाएगा आपका। वो आता है 36 गो संख्या आती है। अब कह रहा है कि ऐसा का संख्या ढूंढिए जिसमें दोनों पर सेम हो। मतलब पहला पर 1 तो दूसरा पर 1, पहला पर 2
तो दूसरा पर 2, पहला पर 3, दूसरा पर 3, पहला पर 4, दूसरा पर 4, ऐसे कुल मिला के 6 संख्या आती है। तो प्रायिकता हो गया 6/36। इसको काटिएगा तो 1/6 इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब 10 नंबर हम लोग देखते हैं। एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या है? अब देखिएगा, एगो सिक्का उछालिएगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड का एगो रहता है, एगो सिक्का में एगो, और टेल का एगो, लेकिन संभव कुल परिणाम कितना है? 2। तो कुल परिणाम को नीचे लिखना है और उछालने पर चित आने का प्रायिकता 1/2, यानी कि 10 नंबर का सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, 2 सिक्का उछालने में 2 पट पाने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए, 2 सिक्का जब आप उछालिएगा तो क्या क्या आपका आएगा? या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो हेड और टेल आएगा। ये पूछा है दोनों पर पट आना चाहिए, मतलब टेल। तो कै गो आया है? एक बार। टोटल कै गो है? तो 1 2 3 4। तो 1/4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। मतलब ताश के पत्ता में से एगो पत्ता निकालते हैं। 52 गो है, तो कुल परिणाम पहले हम 52 लिख देते हैं। एक इक्का प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? तो आप कहिएगा इक्का कै गो होता है? तो संभव जो है, संभव घटना कै गो हो सकता है? 4 गो। उसका है कि 4 गो एका में से कोई भी एका निकल सकता है। तो 4/52 इसको काटिएगा तो 1/13, यानी कि 12 का सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। 13 नंबर क्वेश्चन है, ताश के 52 पत्तों को अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने का क्या प्रायिकता है? तो देखिए, 52 गो ताश है, तो 52 गो में से कोई भी कार्ड निकल सकता है, तो टोटल हो गया 52। कह रहा है कि तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाला कौन होता है? जैक, यानी कि जिसको आप गुलाम जानते हैं, क्वीन रानी और किंग बादशाह, यही तीनों फेस कार्ड होता है तस्वीर वाला। 4 इसका, 4 इसका, 4 इसका, मतलब कुल मिला के 12/52 हो गया। 12/52 को आप 4 ऊपर 4 नीचा से काटिएगा तो 3/13 इसका सही जवाब आ जाएगा, जो कि 3/13 ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक लॉटरी में 8 पुरस्कार हैं और 16 खाली है। एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए, 8 गो पुरस्कार है, 26 गो खाली है, मतलब 24 गो में से एक पुरस्कार। तो पुरस्कार निकल रहा है, मतलब 8 गो में से कोनो एगो निकल रहा है कि नहीं? तो इसकी प्रायिकता हो जाएगा 8 गो निकलेगा। कितना में से? 24 में से। तो 8/24, यानी कि काटिएगा तो 1/3 बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 15 नंबर कि 20 टिकटों जिन पर 1 2 3 डॉट डॉट 20 तक लिखी हुई है, उसमें से एक टिकट निकाला जाता है, तो टिकट पर 5 के गुणज होने की क्या प्रायिकता है? तो देखिए, 5 के गुणज कौन है? 5 है, 10 है, 15 है और 20 है। इसी चारों में से ना कोनो निकलेगा। तो 4 टोटल कै गो है? 20। तो 4/20 प्रायिकता हो जाएगा। इसको जब काटिएगा तो 1/5, यानी कि बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक थैले में 8 गो लाल है, 2 गो काला है, 5 गो सफेद गेंद है, मतलब टोटल मिला के 15 गो गेंद है। एक गेंद उसमें से निकालते हैं तो वह गेंद काला नहीं हो। तो अब कहिएगा, देखिए प्रायिकता क्या हो गया? काला नहीं हो। तो काला गेंद को हटा दीजिए, मतलब काला नहीं है तो 2 गो ना गेंद नहीं निकलेगा, लेकिन 13 गो में से कोनो निकल सकता है कि नहीं? 8 गो लाल और 5 गो सफेद। तो इसका प्रायिकता हो गया 13/15। ध्यान रखिएगा, जो कहे न हो उसको लेना ही नहीं है।
जो कहे न हो उसको लेना ही नहीं है। तो हमने काला नहीं लिया, तो बाकी लाल सफेद लेंगे कि नहीं। तो 8 और 5 13, 13/15, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट स्टार्ट 17 क्वेश्चंस। एक थैला में 3 गो उज्जर गेंद है, 4 गो लाल है, 5 गो काला है, कुल मिला के 3 4 7 5 12 गो गेंद है। एक गेंद को निकाल लेते हैं, तो निकालने के बाद कह रहा है न काला होना चाहिए और न उजला होना चाहिए, तो बहुत बड़ा का सवाल है। तो हम क्या करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, करियकों के हटा देंगे और उजरकों के हटा देंगे। तो इसको भी हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे, बच क्या गया, 4 गो खाली लाल आएगा। तो 4/12, 4 जब हम 12 को काट देंगे तो कै हो जाएगा। तो आप कहिएगा, इसको जब आप काटिएगा तो 1/3, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट 18th क्वेश्चन। बहुत मजा आ रहा होगा आप लोग को। इस पासे जिस पर ABCDEF लिखा है, एक बार फेंकते हैं तो ए प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। देखिए पासा में कुछ हो, अगर कोई संख्या ए को प्राप्त करने की बात होती है, जैसे बोल रहा है ए कै गो है, ए गो है, कितना में से 6 गो में से, तो 1/6 इसका प्रायिकता हो जाएगा। संभव घटना ऊपर, कुल घटना जो होती है उसको नीचे लिखी जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता। तो एगो सिक्का का बात रहे ना, या चित आ या पट 1/2 रहता है, क्या कि एगो चित रहता है, एगो पट रहता है, मीन्स एक हेड एक टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा ये आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि एक साथ दो पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए एक साथ दो पासे को जब उछालते हैं तो हमको कै गो घटना मिल सकता है, टोटल 36 गो। लेकिन संभव कै गो है जेकर दोनों को जोड़ने पर 7 आता है, तो 1 6, 2 5, 3 4, 4 3, 5 2 और 6 1, मतलब 6 गो है। आप कहिएगा ये कैसे जोड़े हैं, तो 1 पर 1, दूसरा डाइस पे 6, दोनों को जोड़ेंगे तो 7। तो 6 गो ऐसा चीज है जिसको दोनों को जोड़ने पर 7 आता है, तो 6/36, यानी कि बी ऑप्शन 1/6 सही जवाब हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो अभी बोले 1 से बड़ा मान नहीं होगा, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमेशा प्रायिकता की वैल्यू 1 से छोटी ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक साथ दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है। एक साथ दो गो सिक्का उछालना है, तो दो गो सिक्का उछालने पर कम से कम एक हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 गो हेड भी आ सकता है, टेल हेड या हेड टेल या टेल टेल, यही ना आता है। तो कम से कम आपको कहा है कि एगो हेड है, तो इहो है, इहो है, इहो है, मतलब 3 गो है 4 गो में से। तो 3/4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं कि एक थैला में 6 काले 8 उजले गेंद है, कोई गेंद अचानक से निकालते हैं तो इस गेंद उजला है, एकरे प्रायिकता का है कि उजला है। और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो तो आपको पसंद आया ही होगा। जोर दबा ताकि तरीके से लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और गारंटी है कि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% ही रहेगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।